Okay, welcome back dear friends. I am Dr. Kaleem Raza. In this video lecture we are going to discuss about Poplite's fossa. जो टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनकी सिग्निफिकेंस को समझें प्लीज़। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जो भी लेक्चर बना रहा हूँ ना, ये लेक्चर वो हैं जो कि आपको फ़ायदा देंगे। मैं रॉ मटेरियल आपको पढ़ाना ही नहीं चाहता, ना उस पर आपका जो कैलोरीज टाइम एनर्जी वेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं टू द पॉइंट वो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट्स के साथ, जो कि आपकी क्लिनिकल लाइफ के लिए और आपके एग्ज़ाम पास कराने के लिए ज़रूरी है। तो पोप्लेटिस फोसा, इसमें से बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2-3 मिनट का लेक्चर है, तो इसको काइंडली आप लोग स्ट्रक्चर को ड्रा भी करेंगे और इसके कंटेंट्स भी लिखेंगे। ये इमेज देख के कन्फ्यूज़ ना हो, आपने कई बार देखी होगी नेट एटलस से, पेज खोला हुआ आगे चले गए होंगे। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, जो है वो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसके बाद मैं आपको आसान बना के देता हूँ। तो ये है क्या, बेसिकली पोप्लेटिस फोसा है, होता कहाँ पे है? जस्ट बिहाइंड और नी जॉइंट। कहाँ पे होता है? जस्ट बिहाइंड और नी जॉइंट। तो डायमंड शेप एक बेसिकली क्या है, फोसा है डायमंड शेप, जस्ट बिहाइंड और नी जॉइंट। इसके बॉर्डर्स को डिस्कस करते हैं और इसके साथ इसको इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पोप्लेटिस फोसा प्लीज। तो हम अभी किधर हैं? आपका जो नी जॉइंट है बिल्कुल उसके पीछे है, नी जॉइंट के पीछे। तो आज एक्सप्लोर करते हैं पोप्लेटिस फोसा को। चलें जी। तो ये जो बॉर्डर हो जाएगा, लेट्स सपोज मैं इस तरह से खड़ा हूं, आप लोग मुझे देख रहे हो पीछे से, तो ये मेरा राइट आर्म है, इस साइड पे मेरा कौन सा राइट लेग है और राइट नी जॉइंट है। अब राइट नी जॉइंट को आप लोग पीछे से देख रहे हो, तो ये जो बॉर्डर हो जाएगा पोप्लेटिस फोसा का, ये कौन सा हो जाएगा? दिस वन इज द सुपीरियर लेटरल बॉर्डर। तो लिखें सुपीरियर लेटरल बॉर्डर। कैसे बनेगा? कौन सा मसल होता है? तो मसल का नाम भी लिखें, बाइसेप्स फीमोरस। तो हमें एक चीज का पता चल गया कि जो सुपीरियर लेटरल बॉर्डर है पोप्लेटिस फोसा का, कौन सा मसल बनाता है? बाइसेप्स फीमोरस। अब इधर कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर मीडियल। तो ये कौन सा मसल बनाएगा? हमने मसल्स को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, जो लंबोसैक्रल प्लेक्सस का था, कंप्लीट मसल हमने उसमें डिस्कस किए थे। तो जो स्पीरोमीडियल है, यहां पे हमें पता है हमारे पास कौन से हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस। तो यहां पे लिखे सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड देन सेमी टेंडिनोसस। तो ये मसल्स हमारे पास आ जाएंगे स्पीरो मीडियल साइड पे। अब नीचे आएंगे तो सेम पैटर्न। तो ये हमारे पास इंफीरियर है, तो इसको बॉर्डर को क्या कहेंगे? इंफीरियर लैटरल बॉर्डर। एंड इंफीरियर लैटरल बॉर्डर ऑफ पोप्लेटिस फोसा इज बेसिकली फाउंड बाय, यहां पे आपको पता है नीचे कौन सा मसल होता है? गैस्ट्रोनीमियस। तो ये गैस्ट्रोनीमियस का कौन सा हेड होगा? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। वेरी सिंपल, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोकनीमियस मसल और गैस्ट्रोनीमियस मसल। ओके। और दूसरा मसल यहां पे कौन सा होता है? प्लांटैरस मसल। वो भी साथ लिख लें प्लीज, प्लांटैरस, प्लांटैरस। प्लांटैरस मसल। और इधर अगर जाएं, इंफीरियर मीडियल साइड पे जो पोप्लेटिस फोसा है, इसके मसल्स जो बॉर्डर है इनको डिस्कस करें। इंफीरियर, ये हमारे पास आ जाएगा इंफीरियर मीडियल, इंफीरियर मीडियल बॉर्डर। तो यहाँ पे इंफीरियर मीडियल बॉर्डर पे हमारे पास अगर इधर गैस्ट्रोनीमियस का लेटरल हेड था तो इधर क्या आ जाएगा, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मसल।
मीडियल हेड ऑफ gastrocnemius muscle, medial head of gastrocnemius muscle, medial head of gastrocnemius muscle. So borders are clear, बॉर्डर्स का हमें पता चल गया. अपना नी जॉइंट जो है इसके पीछे जो पपलेटिस फोसा है, आज आपको इसके बॉर्डर्स का पता भी चल गया कि सुपीरियर लेटरल बाइसेप्स फीमोरस, सुपीरियर मीडियल हैमस्ट्रिंग सेमीमेम्ब्रेनस सेमीटेंडिनोसस, inferior lateral head of the gastrocnemius, inferior medial head of the gastrocnemius muscle. तो भाई इसके अंदर से पास क्या करता है, पपलेटिस फोसा से जो आर्टरी पास करती है उसको क्या कहते हैं, पपलेटिल आर्टरी, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एडक्टर मैग्नस, पपलेटिस फोसा से होकर एट द लोअर एंड ऑफ पपलेटिस मसल कंटिन्यू करती है दो टर्मिनल ब्रांचेस में, एक होती है एंटीरियर टिबियल, एक होती है पोस्टीरियर टिबियल. यहां पे देखें, यहां पे जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, जिस तरह से हमने क्यूबिटल फोसा को डिस्कस किया था, मोस्ट लेटरल मोस्ट मीडियल, वहां चक्कर नहीं है यहां पे एक और बात है, यहां पे है फ्रॉम डीप टू द सुपरफिशियल, क्या स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर दूसरी स्ट्रक्चर पड़ी हुई है. तो डीपेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पपलेटिस फोसा इज द पपलेटिल आर्टरी, पपलेटियल आर्टरी. तो ये है आपकी पपलेटियल आर्टरी. तो पहले स्ट्रक्चर्स लिखें, पपलेटियल आर्टरी, नी जॉइंट, इसको फ्लेक्स करके आप लोग पीछे प्रेस करके तो इसका पल्स भी ले सकते हो पपलेटियल आर्टरी का. ओके, और इसके ऊपर क्या है, पपलेटियल वेन, डीप काफ वेन, पपलेटियल वेन. और याद रखें डीवीटी, डी वेन थ्रोम्बोसिस, एग्जाम में बाज़ औक़ात ये पूछना, एनाटॉमी में वो सर्जरी में भी पूछते हैं, दैट कॉमन साइट फॉर द डीवीटी इज द फीमोरल वेन, पपलेटियल वेन. तो सबसे पहले पपलेटियल वेन एंड देन फीमोरल वेन, तो ये भी याद रखना है. और फिर ये भी बाज़ औक़ात पूछते हैं कि कौन सी लोअर लिम्ब की वेन होती है जिसका ग्राफ्ट यूज करते हैं इन केस ऑफ द coronary artery bypass grafting. That is the great saphenous vein, just in front of your medial malleoli. अभी देख सकते हो medial malleoli के सामने देखो जो वेन नज़र आ रही है ना, ये great saphenous vein है आपकी, बड़ी काम की है, लार्जेस्ट वेन भी है बॉडी की. इसका काम क्या होता है, अगर आर्टरीज ब्लॉक हो गई ना, हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, तो ये आपको बचाने में भी हेल्प करती है. और फिर इनके साथ एमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सामने पड़ी हुई है, यहाँ से आप लोग इसको एज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये वेन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो. जो क्लिनिकल चीज़ें ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको इस तरह से प्रिपेयर करना है. और फिर कौन सी स्ट्रक्चर है ऊपर ये पड़ी हुई है, अगर ये येलो आपको नज़र आ रहा है, नहीं तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर हेयर इज बेसिकली योर टीबियल नर्व, और फिर टीबियल नर्व के साथ कौन सी नर्व पड़ी हुई है, टीबियल नर्व के साथ हमारे पास है कॉमन पेरोनियल. डीपेस्ट इज द पपलेटियल आर्टरी, उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पपलेटियल वेन है, उसके ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व. ये दोनों नर्व्स आपको पता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द शैटिक नर्व, और शैटिक नर्व पपलेटिस फोसा में आके यहाँ पे जाके अलग हो जाती है, टिबियल नर्व, और दूसरी कॉमन पेरोनियल, और कॉमन पेरोनियल फिर जाके एट द नेक ऑफ द फिब्यूला डिवाइड इनटू सुपरफिशियल पेरोनियल एंड डीप पेरोनियल. ये बॉर्डर सारे लिखने हैं, इन स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.